ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। हम दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं जी। फटाफट से जरा खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा महकमे मौसमियात की भी हम बता रहे थे आपको, लेकिन इस बीच खबर जरा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से लेकर गुलमर्ग की भी आपको बताएंगे। लेकिन किश्तवाड़ से अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो आ रही है कि जिला किश्तवाड़ की इंतजामिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला जो लिया गया है कि सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल किश्तवाड़ के अंदर आज जो 7 तारीख है इस हवाले से जो है वो बंद रहेंगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल, क्योंकि महकमे मौसमियात की जिस तरीके की पेशन गोई आई है। ताहम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो है वो रेगुलरली काम करेंगे, इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। इस पर ज़रा मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश भी करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला है, जैसे रामबन है, बानिहाल है, उधमपुर है, ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। अजय शान भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। अजय, हमारे पास खबर आ रही है कि इंतजामिया ने एहतियातन किश्तवाड़ में महकमे मौसमियात की पेशन गोई के पेश नज़र प्राइमरी स्कूलों को आज दिन के लिए मुअत्तल करने का फैसला लिया है, बंद रखने का फैसला लिया है। ताहम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मामूल की तरह चलेंगे। किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पाई है इंतजामिया से आपके पास? और देखिए, जिस तरह से यहाँ पे मौसम काफी खराब हुआ है, नीचे इलाकों में बारिश हो रही है, ऊपर बर्फबारी लगातार हो रही है, तो आज फैसला लिया गया है कि जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं आज 7 तारीख के लिए बंद रहेंगे। हालांकि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पर मामूल के मुताबिक काम होता रहेगा, लेकिन एहतियात के तौर पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में आज छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदला है तो बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके चलते एहतियातन फैसला जो स्कूल इंतजामिया है सारी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ है उनकी तरफ से हिदायत जारी कर दी गई है। अजय, हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर बारिशें हैं, बालाई इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, कुपवारा से लेकर टंगमर्ग तक इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। तो किश्तवाड़ में अभी मौसम और मतला किस तरीके का है? क्या बर्फबारी बारिशें हो रही हैं या सिर्फ बादल नजर आ रहे हैं? क्या कुछ है सूरत हाल किश्तवाड़ की? जी बिल्कुल, निचले इलाकों में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी इलाकों में कल से ही लगातार बर्फबारी होती है। जैसे सिंथन टॉप है, मरगन टॉप है या पाडर के ऊपरी इलाके हैं, वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सिंथन रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी उस तरह उतनी बर्फ नहीं हुई है। लेकिन मौसम किस तरह से बदला है, एकदम से टेम्परेचर यहाँ पर भी गिर गया है। जी गौर, बहुत शुक्रिया जी अजय ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल तालीमी इदारों के हवाले से खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि प्राइमरी और हाई स्कूल को बंद करने का फैसला आज दिन के लिए, ताहम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स को जो मामूल के हिसाब से किश्तवाड़ के अंदर जो है वो काम करते रहेंगे। फिलहाल जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी बात करते हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, क्या कुछ सूरत हाल है? गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू शहर कौमी शाहरा पे अगर इस वक्त की बात करें, ट्रैफिक हुकाम की बात माने तो इस वक्त जो है हल्की मूवमेंट जो है कौमी शाहरा पे जारी है। लेकिन जिस तरह से रात भर जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, इस वक्त की बात करें इस वक्त भी जो है काफी ज्यादा तेज बारिशें हो रही है। और जब इस तरह की बातें रहती है तो कहीं ना कहीं पे रामबन बनियाल के सेक्टर में जो है ट्रैफिक रेगुलेशन में जरूर वो जो दिक्कतें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त भी जो है अगर देखें तो पिछले 1 माह की अगर हम कैलकुलेशन करें तो आज की बारिश जो है वो सबसे तेज था, जहां पर गरज के साथ जो है काफी ज्यादा बारिशें हुई। और कहीं ना कहीं पे इस वक्त जो है अगर देखें तो धुंध का माहौल जो है काफी ज्यादा मतलब एक अंधेरा जैसा माहौल जो है इन बारिशों की वजह से। तो आरिफ, ये भी खबर थी कि मेहाड़ के पास एक बार फिर पस्सियां गिराई हैं, क्या इसमें कोई तस्दीक हो पाई है या सिर्फ अभी ये सोशल मीडिया पर ही बज़ है? जी बिल्कुल सर, इस हवाले से जो यहाँ के कंसर्न जो डीएसपी ट्रैफिक है उनके साथ भी हमने बात की। ट्रैफिक निजाम के हवाले से उनका मानना है कि अभी ऑफिशियली जो है गाड़ियां चल रही है। आज श्रीनगर से बड़ी गाड़ियों को जम्मू की ओर चलने की इजाजत होगी, छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी। लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज है, कहीं ना कहीं पे बिहार या रामसू का जो इलाका है जो रोल प्ले करता है मलबा या शूटिंग स्कूल के हवाले से, लेकिन इस वक्त तेज तरार बारिशें हैं और ट्रैफिक हुकाम की माने तो गाड़ियों की मूवमेंट जो है अभी जारी है हाईवे पर। किश्तवाड़ से खबर थी कि पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो बानिहाल का जो बिल्कुल पास का एरिया है, क्या वहां पर सिर्फ बारिशें हैं या बर्फ भी पड़ रही है? जी बिल्कुल, अगर कल डे टाइम की बात करें, कल जिस तरह से कल भी बारिशें होगी तो उसमें हमने देखा था जो बानिहाल के ऊपरी टॉप इलाके हैं, जैसे जवाहर टनल के ऊपरी इलाके है, महू मंगित के ऊपरी इलाके, तो वहां पर हल्की बर्फबारी जो है वो भी रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो माउंटेनरी एरियाज है काफी ज्यादा मतलब इस वक्त धुंध से भरे हुए हैं
और जिस तरह से ठंड का माहौल भी है, जो दर्जा हरारत में गिरावट है, और उससे कहीं ना कहीं पे आज की डेट की बात करें तो आज भी जो है दूर दराज इलाकों में जो है इस बारिश के साथ साथ जो है बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे गुलमर्ग चलेंगे, इशफाक डार भी हमारे साथ गुलमर्ग से ज्वाइन किए हुए हैं। इशफाक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुलमर्ग में सयाहों के हवाले से इंतहाई खुशी है, क्योंकि लगातार कल से जो आप रिपोर्ट वहाँ से कर रहे थे कि जो ही बर्फबारी का सिलसिला थमा तो स्कीइंग करने के लिए सयाह वहाँ पहुँचे, और जिन्होंने पहली बार बर्फ़ देखी उनके चेहरों पर कुछ अजीब खुशी भी नज़र आ रही थी। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल है क्या, कहाँ पर मौसम का मिजाज आप देख पा रहे हैं? क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल बालाई इलाकों के अंदर मौसम इसी तरीके का रह सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर बेहतरी के आसार भी है 12 बजे के बाद। जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, और बालाई इलाकों के साथ साथ अगर मैदानी इलाकों की बात करें, यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी कल से जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। वही अगर हम सैयदपुर गुलमर्ग की बात करें, सैयदपुर गुलमर्ग के अपर रोड और कंगोरी में इस वक्त जो है 7 से 8 इंच बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। वही गुलमर्ग बाउल की बात करें, यहाँ पर 5 इंच बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की। इस हवाले से हमने जब सुबह ही जेम गुलमर्ग से बात की तो उनका ये कहना है कि अगर जो गाड़ियां आज टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ रुख करेंगे, उनके पास 12 तो जंजीर होनी चाहिए टायरों में, तब जाके वो गुलमर्ग जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इस रोड में जो है काफी फिसलन रहती है, क्योंकि गाड़ी जो बाहर से सैयाह आते हैं और जिनके साथ वो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें इस रोड के बारे में कम मालूमात है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले साल भी देखा कि सैयदपुर गुलमर्ग में इस रास्ते पर काफी हादसा पेश आए थे, लेकिन इस बार उन हादसा से बचने के लिए इंतजाम ने एक एडवाइजरी अभी जारी की है कि यहाँ पर सैयदपुर गुलमर्ग और टंगमर्ग में जो गाड़ियां जाएंगी उन्हें 12 तो जंजीर होगी। वही अगर सयाहत के हवाले से बात करेंगे सर, तो सयाहती सीजन जो है इस बार देखा गया कि काफी पीक पर था, और यहाँ पर गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए जो है बुकिंग जो हो रही है वो काफी हो रही है, और बाहर से जो फॉरेनर स्कीयर्स है कहीं ना कहीं उनकी तादाद भी इस वक्त जो है बढ़ चुकी है। और खेलो इंडिया के हवाले से जब हमने कल बात की तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जाती है जिसमें से 2019 से पहले 2 सेशन जो खेलो इंडिया के किए गए थे वो गुलमर्ग में मुनक्कद हुए थे, लेकिन इस बार भी जो तैयारियां है वो जोर ऊपर है, क्योंकि गुलमर्ग में उम्मीद ये की जाती है कि इस बार खेलो इंडिया के साथ साथ जो स्कीइंग के खेलो इंडिया प्रोग्राम के साथ साथ इस बार ये भी तवक्को की जा रही है कि अच्छी खासी तादाद सयाहों की गर्मियों की तरह सरमा में वो रिकॉर्ड्स टूटेंगे जो इंतजामी ने इस बार तैयारी की है। दूसरा, विंटर गेम्स के लिए भी तैयारियां इस बार हैं, और खेलो इंडिया के तहत गुज़श्ता बरस की तरह इस बार भी एक बड़े प्रोग्राम का प्लान सरकार का है, तो शायद उसके लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म, इससे बेहतर शायद गुलमर्ग नहीं हो सकता। और इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें जो आपसे थोड़ी देर पहले की हैं, लेकिन एक बर्फ की मोटी चादर एक तो आप जमीन पर देख ही रहे हैं, इसके अलावा अब भी बर्फबारी का और तेज बर्फबारी हल्की हल्की हर गुजरते लम्हे के साथ होती चली जा रही है। हमारे साथ इशफाक डार थे गुलमर्ग से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल जो अपडेट है, जो बता रहे थे हमारे नुमाइंदे कि अभी गाड़ियों की मूवमेंट स्लो ही सही लेकिन चल जरूर रही है। मुगल रोड बंद है, श्रीनगर लेह हाईवे बंद है, और जो अब वादी कश्मीर को किश्तवाड़ के साथ जोड़ने वाला सिंथन टॉप वाला रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरनल रूट्स पर भी थोड़ा बहुत असर देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादा इतना कोई फर्क अभी निचले इलाकों में सड़कों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी बारिश मूसलाधार रात से हुई है। जैसे जैसे दिन गुजरेगा शायद ये सूरत हाल और तब्दील होती हुई आपको नजर आएगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ एक ऐसे इलाके, वादी में सियाहती मकाम गुलमर्ग है, पहलगाम है, जहां पर माइनस टेम्परेचर ऑलरेडी जा चुका है, ये और नीचे गिर सकता है। और सरमा में जो सबसे सर्द मकामात में से जनूबी एशिया के अंदर माना जाता है, लद्दाख के अंदर द्रास का हिस्सा, वहां पर भी इन पिछले 24 घंटों के दौरान जहां तक सर्दी की बात है, टेम्परेचर की बात है, तापमान में गिरावट की बात है, तो एक और नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। गौहर, चलिए जी, महकमे मौसमियात और मौसम की खबर के बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करते हैं, और बात करते हैं उस बड़े स्कैम की जिसको लेकर हंगामा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला, बल्कि जनपद पर भी एहतजाज की धमकियां तक हुई थी। यानी पुलिस भर्ती मामला, सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती मामला, जिसकी तहकीकात सीबीआई कर रही है, और सीबीआई ने मजीद कार्रवाई इस पूरे मामले में की है। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामला यानी एग्जामिनेशन स्कैम का जो मामला है, उसमें मजीद 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, और इस तरीके से गिरफ्तार होने वाले लोगों की तादाद जो है वो लगातार 13 तक चली गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उनके करीबी 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और साथ साथ सीआरपीएफ के एक और शख्स की गिरफ्तारी, सीआरपीएफ के जवान की गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से कर दी गई है। और साफ ये किया जा रहा है सीबीआई के ज़राए के हवाले से कि
एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो साबिक 4 अफसर हैं वो भी सीबीआई के रडार पर है और किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकते हैं। और सीबीआई ने ये जो गिरफ्तारियां की है उनमें 2 दिल्ली से और 2 हरियाणा से गिरफ्तारियां की गई और कुल मिलाकर इस पेपर लीकेज स्कैम के अंदर अब गिरफ्तार होने वालों की तादाद कुल मिलाकर 13 तक हो गई है, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कमांडर जो बहस्ती मेडिकल ऑफिसर के तहत काम कर रहे थे पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर क्रैकडाउन कर रहा है और लगातार बेल्ट फोर्स के लोग जो इसमें मुलविस है पेपर लीक में, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अब कार्रवाइयां की जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में और जेई सिविल मामले में जो 2 अहम तरीन इम्तिहान लिए गए थे उसमें कई लोगों से पूछताछ हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और प्रिंटिंग प्रेस के मुलाजमीन जिनका ताल्लुक दिल्ली से है अब उन तक भी बात आ चुकी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जहां पुलिस सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार जो नवाबाद पुलिस स्टेशन में बहस्ती मुंशी की हैसियत से काम कर रहे थे और प्रेजेंटली वो भी पुलिस के अंदर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ साथ सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के भी एक जवान की गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से सीबीआई के जरायों किससे जो खबर सामने आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जनाब गिरफ्तारियां यहां रुकेंगी नहीं बल्कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जूं इंकिशाफात हो रहे हैं इंट्रोगेशन के दौरान तो मजीद परतें खुल रही है और वो परतें कामयाबी के साथ हमकिनार करने के लिए तफ्तीश में मजीद तेजी लाई जा रही है। और सीबीआई का मानना है कि 4 साबिक एसएसबी अफसरों के खिलाफ भी बहुत जल्द कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो हो सकती है। याद रखिएगा ये पूरा मामला जो है नेक्सस जो है ये प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ, उसके बाद चला सीआरपीएफ तक, सीआरपीएफ से जम्मू कश्मीर पुलिस तक, एसएसबी के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनका भी कहीं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और कुल मिलाकर जब ये ह्यू एंड क्राइम मचा तो सीबीआई अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मजीद लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जो इम्तिहान सामने हुआ था तो पहले 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें जो अभी भी जेल के अंदर है और कल मजीद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो कुल मिलाकर 13 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हुई है जो सीबीआई तहकीकात कर रही है। ये 4 लोग जो हैं ये 4 के 4 नए हैं तो ये तादाद 13 तक पहुंच गई है, 1 दर्जन के पार हुई है और अब तक की ये कार्रवाई है, कार्रवाई अभी भी जारी है। जर्नैल सिंह भी उन 9 पहले लोगों में शामिल था जो जम्मू की अदालत के अंदर पेश भी किया गया, जिसने बड़े खुलासे किए और उसके बाद कहा गया कि जलंधर और अमृतसर तक इसके तार जुड़े हुए थे। बहरहाल ये एक तरफ की कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई की तरफ चलते हैं और बात आपको श्रीनगर की भी बताते हैं और बड़ी खबर ये कि श्रीनगर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई अब तक की जा रही थी, आगे चलकर वो डिटेल्स भी रखेंगे, लेकिन श्रीनगर में क्राइम ब्रांच की तरफ से भी एक कार्रवाई की गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो केस पुलिस के नोटिस में थे उनमें एक केस ये भी था कि जो फर्जी जो नौकरियों की जो तकर्रियों की जो ऑर्डर्स थे वो जारी किए जा रहे थे, यानी नौकरियां देने का वादा जो एक गैंग की तरफ से लोगों के साथ किया जा रहा था और एक ठग बल्कि एक गैंग जो है वो कई लोगों को ठगने का अब तक काम कर रहा था, फेक जॉब्स प्रोवाइड करने की। इसमें पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 3 मुलजिमान का नाम इसमें भी आया है जो जाली ऑर्डर्स अभी तक लोगों को देकर उनसे लाखों रुपए हड़पने का काम कर रहे थे। इसमें श्रीनगर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब तक की जो कार्रवाई की है, जो 3 लोग जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई है इनका ताल्लुक श्रीनगर से ही है और कई लोग जिनकी शिकायत पर कार्रवाई की गई थी उनमें यह भी कहा गया था कि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल ये जो 3 लोग हैं जिनमें चार्जशीट जिनके खिलाफ गई है, इन्होंने नौकरियों के जो ऑर्डर्स दिए हैं वो जाली थे, फर्जी थे, जिसका खुलासा खुद क्राइम ब्रांच श्रीनगर ने किया। अच्छा जी, इन नकली ऑर्डर से और इन ठगों से आप भी बाखबर रहिएगा क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम को मुतारफ कराने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। पहले हमने सब इंस्पेक्टर की बात बताई और उसके बाद ये मामला तब सामने आया जब एक तहरीरी शिकायत क्राइम ब्रांच के सामने एक फर्द की तरफ से की गई जिसमें यह कहा गया कि 2 ऑर्डर्स उन्हें दिए गए, एक रूरल डेवलपमेंट में, एक हेल्थ के अंदर, और जब उन ऑर्डर्स को लेकर वो लोग ज्वाइन करने के लिए गए तो वहाँ पर दफ्तरी जो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑर्डर्स का हुआ तो पता लगा कि वो फर्जी थे, जिसके बाद
क्राइम ब्रांच ने बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR नंबर 08/2015 अंडर सेक्शन 420 468 471 120 दर्ज किया पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच के अंदर। और कल बाज़ाब्ता तौर पर इसी FIR का जो चालान है जो पेश किया गया जी सिटी मजिस्ट्रेट के सामने, और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने जिन लोगों को पेश किया गया उनमें गुलाम मोहिद्दीन मीर वलद गुलाम मोहम्मद मीर आरो लितर पुलवामा, परवेज अहमद वलद सिराजुद्दीन कादरी आरो खानियार, और उसके साथ साथ एट प्रेजेंट अलमदार कॉलोनी रंगपोरा श्रीनगर, और बशीर अहमद भट्ट वलद अब्दुल गनी भट्ट आरो आस्तानपोरा तेलबल श्रीनगर है। ये वो 3 अफराद हैं जिन्होंने फर्जी ऑर्डर दिए थे और ये फर्जी ऑर्डर ही इनकी तरफ से जारी कर दिए गए थे। अब इसमें एक चीज और भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा उसको भी समझिएगा। परवेज अहमद वलद सिराजुद्दीन कादरी आरो खानियार एट प्रेजेंट अलमदार कॉलोनी, ये हमारे डिप्टी मेयर हैं जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स है। डिप्टी मेयर की तरफ से भी इस पूरे मामले में कोई बात सामने नहीं रखी गई है, लेकिन मामला क्राइम ब्रांच का है और ये डिटेल रिपोर्ट जो है वो सामने रखी है खुद क्राइम ब्रांच की तरफ से। और ये एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से फर्जी ऑर्डर्स को जारी किया जा रहा था और बाज़ाब्ता तौर पर अब FIR के बाद चार्जशीट और चालान जो है वो पेश कर दिया गया है। ये तो थी बात जनाब फर्जी नौकरियों के हवाले से, फर्जी ऑर्डर्स के हवाले से बाखबर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं जी आसिफ। बिल्कुल, श्रीनगर की बात हुई है तो कुछ और तस्वीरें आपको बताते हैं जिन पर शायद बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई ज़रूर की गई है, लेकिन वालिदैन सिविल सोसाइटी को भी उसी तरीके से मिलकर काम करने की ज़रूरत है जैसे मंशियात पर आए रोज़ प्रोग्राम करके लोगों को बेदार करने की कोशिश होते हैं। ये वो नौजवान हैं जिनको कल पुलिस की तरफ से उस वक्त पकड़ा गया, बाइक सीज हुई जब वो खतरनाक और जानलेवा स्टंट्स कर रहे थे। तस्वीरें पुलिस की तरफ से शेयर की गई, खुद ट्वीट श्रीनगर पुलिस की तरफ से किया गया। और ये इलाका जो श्रीनगर का बुलवार्ड रोड पर जहां पर स्टंट करते हुए ये तमाम के तमाम बाइकर्स, जिनसे 4 बाइक्स थी, पुलिस ने हालांकि इनको अपने कब्जे में लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग वो भी हैं जो इन बाइक्स को साथ साथ मरम्मत या मॉडिफिकेशन का काम भी करते थे, यानी जहां जहां जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है स्टंट्स में, खास तौर से ये बाइक ज्यादा, जिनमें स्पोर्ट्स बाइक आप देख पा रहे हैं जो पुलिस की तरफ से ट्वीट शेयर की गए उसमें ये तस्वीरें सामने आई। और इसके बाद कहा गया कि पुलिस ने काउंसलिंग करने के बाद फैमिलीज को इन बच्चों को हैंडओवर वापस तो कर दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से तमाम लोगों से कहा गया कि पहले तो ये कहा जा रहा कि अच्छा बिहेवियर होने की, हालांकि कार्रवाई तब हुई जब ये स्टंट्स कर रहे थे, इस खतरनाक या जानलेवा स्टंट्स करते हुए इनको पकड़ा गया। और उसके बाद जब फैमिलीज को दिया गया तो तर्क ये दिया गया कि बिहेवियर की जहां पर बात होती है तो अच्छा इनका बिहेवियर या इनका कम से कम शायद तब्दील होने का एक रवैया जो इनमें कम से कम बेहतर नजर आया। पुलिस इस तर्क पर कह रही है कि उनको छोड़ दिया गया। अच्छा जी, लेकिन छोड़ना भी था क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप काउंसलिंग करके छोड़े, FIR लग जाती तो शायद परेशानी थी, लेकिन बाइक सीज हो गई है। और जब मैं ये खबर आप कर रहे थे तो मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, लोगों ने जहाँ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि 90 फीट रोड पर, यानी सोहरा का 90 फीट रोड हो, अलीजान रोड हो, वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है जिससे आम लोगों की जिंदगियों को खतरा है। यानी SSP श्रीनगर से उन्होंने अपील किया कि इन इलाकों के अंदर भी देखा जाए। हैदरपोरा से एक खातून लिख रही है कि जनाब यहाँ पर भी चलना दर्दसर बना है और इस तरीके की स्टंट्स यहाँ पर भी की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फीडबैक पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा और पुलिस की इस कार्रवाई को जिस तरीके से सराहा गया है और मजीद कार्रवाइयाँ भी होगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात जल्दी से जरा एक और अहम और बड़ी बात भी आपको बताती है। सन्नती इनकलाब लाने के लिए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों में मजीद पेशरफ्त लाने के लिए, मजीद बेहतरी लाने के लिए एक और वफ्द जो है वो बैरून मुल्क के दौरे पर जा रहा है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सन्नत और सयाहत को परवान चढ़ाने के लिए कोशिशों में मजीद आगाज हो गया है। और आगाज इस तरीके से कर दिया गया है कि 5 दिन के दौरे पर हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो लंदन रवाना हो गया है जी, और वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे वो लंदन कॉन्क्लेव के अंदर जो 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के दरमियान होगा। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के दरमियान लंदन कॉन्क्लेव होने जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा और इस सिलसिले में हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो लंदन के लिए रवाना होगा जी 5 दिन के लिए। और बाज़ाब्ता तौर पर इन 5 दिन के दौरान कोशिश की जाएगी कि सयाहत, टूरिज्म को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मजीद बेहतर बनाया जाए। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट
जो इस वक्त करीबन 60,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। इसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है और अब फैसला हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD के जो टॉप लेवल इंटरनेशनल बॉडी है उनकी तरफ से 5 दिन टूरिज्म और इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्रोग्राम किया गया है लंदन के अंदर। और जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता करेंगे, उनके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स होंगे और सेक्रेटरी टूरिज्म उनके साथ होंगे। ये जाएंगे जी इस कॉन्क्लेव के अंदर जिसे लंदन कॉन्क्लेव कहते हैं। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के दरमियान वो रहेंगे और ये माना जा रहा है कि मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर जम्मू कश्मीर को प्रमोशन करने में मजीद मदद मिलेगी, सयाहत के एतबार से भी और साथ साथ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के भी हवाले से। 2019 के बाद लगातार मरकजी हुकूमत इस बात पर कोशा है और रियासती इंतजामिया कोशिश कर रही है कि सन्नती इनकलाब को लाया जाए और सन्नत के शोबे में मजीद पेशरफ्त और बेहतरी हो। और यही वजह है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स है वहां पर जम्मू कश्मीर को पेश किया जा रहा है एक ऐसी डेस्टिनेशन के जहां पर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और जहां पर सयाहत के लिए आया भी जा सकता है। डोमेस्टिक टूरिज्म या जो मकामी सयाह हमारे जो है या बैनुल-अक़वामी सयाह जो है कोविड से पहले तक एक अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर की ओर आती थी, लेकिन कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो जिस तरीके का माहौल बना उसमें सयाहत को एक बड़ा दचका लगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो ही दरवाजे खुले तो एक अच्छी खासी तादाद मकामी सयाहों की और बैनुल-अक़वामी सयाहों की जम्मू कश्मीर वारिद हुई और उससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि रवां सीजन के दौरान मजीद सयाहों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इधर हुकूमत की तरफ से कुछ मजीद प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जा रही है और यह साफ किया जा रहा है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब ने 24 अप्रैल रवा साल के दौरान किया था इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसे मजीद आगे बढ़ाया गया है। वो 60,000 करोड़ तक तो आ गई है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस हक में है कि 22 मेडी सिटियों का कयाम जम्मू कश्मीर के अंदर हो। 22 मेडी सिटियों का कयाम जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा जिस पर करीबन 44 करोड़ रुपया सर्व किया जाएगा। ये हमें ज़रा से इतलात आ रही है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के अंदर है या इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के दफ्तर के अंदर है कि 22 मेडी सिटियों के कयाम के हवाले से हतमी फैसला ले लिया गया और जो प्रपोजल सामने रखे गए थे उन्हें हरी झंडी दे दी गई है। और ये मेडी सिटियाँ जब बनेंगी तो इनमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के बनाने की बात होगी जिससे MBBS सीटों में भी इजाफा मजीद हो सकता है। जरा ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस वक्त आने की उम्मीद लगाई जा रही है, अगले साल के मार्च अप्रैल के बाद ये सारी इन्वेस्टमेंट के असरात जो है वो जमीन पर दिखना शुरू होंगे। एक तरफ से लंदन कॉन्क्लेव है, दूसरी तरफ से मेडिसिटी की खबर है। सरकार का फैसला मैंने आपके सामने रख दिया। जी आसिफ। बिल्कुल, बात हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और सयाहत के हवाले से, तो बात आपको ये भी बताएं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त परेशानियां और भी हैं और दोनों सूबों के अंदर हैं। जहां पर सयाहत को फरोग देने की बात है तो आपको ये भी बताएं कि टूरिज्म को लेकर जम्मू के अंदर भी मजीद इकदाम उठाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। और अगली खबर का आप रुख करते हैं कि टूरिज्म को फरोग देने के लिए या सयाहत को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ ये इकदाम नहीं, इसके साथ साथ ये भी किया जा रहा है कि जम्मू सूबे के अंदर इंतजामिया ये मानती है कि आने वाले दिनों के अंदर जो ऑफ बीट मकामात है जहां पर नए रास्तों की निशानदेही होगी, ट्रैकिंग जहां से होगी, अगर ट्रैकर्स आते हैं, माउंटेनियर्स आते हैं तो कैसे सर्दियों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा जा सके, इनमें ट्रैकर्स भी शामिल हों, माउंटेनियर्स भी हों, इसके लिए जम्मू सूबे के अंदर नए मकामात की निशानदेही की जाएगी। यह भी कहा गया कि जम्मू सूबे के अंदर इस वक्त काम इस पर पहले से जारी है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है नए ट्रैकिंग रूट्स की ताकि सयाहत को फरोग मिले। और दूसरे जो टूरिस्ट सर्किट्स हैं, ट्रैवल एसोसिएशंस हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं और वो तमाम लोग जो टूरिज्म बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उन सभी लोगों को साथ लेकर इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम दिया जाएगा। उनसे मुशावरत करने के बाद भी आने वाले दिनों के अंदर जहां पर जरूरत महसूस होगी जिन जिन मकामात को सामने लाने की, वहां पर हुकाम मानती है कि ये काम किया जाएगा। टूरिज्म डायरेक्टर है जम्मू के विवेकानंद राय, उनकी तरफ से कहा गया है कि मकामी सतह पर नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के साथ एंगेज करके, टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज एंगेज करके इनके साथ उनके लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए जाएं। पंचेरी का इलाका है, सुध महादेव का इलाका है, मंतलाई है, डूडू है, उधमपुर के इलाके हैं और इसके अलावा मानसर और
सुरिनसर के आसपास के वो खूबसूरत इलाके हैं जिन पर अब तक किसी वजह से इंतजामिया की नजर नहीं पड़ी थी। उन इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने की इस बार एक कोशिश है। तो जम्मू के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट ये मान रहा है कि नए ट्रैक्स, नए मकामात की निशानदेही होगी और यही वजह है कि आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कठुआ, सांबा, राजौरी, रियासी, चुनैनी, उधमपुर और जम्मू में, जहां पर गांव देहात के आसपास के जो हिस्से हैं वो मकामात जिनके अब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, निशानदेही नहीं हो सकी, ट्रैकर्स को नए रास्ते नहीं मिल सके, उन मकामात पर इंतजामिया की नजर है। और इस प्लान में दो चीजें शामिल है, नए मकामात को सामने लाया जाए, डेवलप किया जाए। दूसरा नारा इस बार फिर से दे दिया गया है कि ट्रैकिंग के लिए नए रास्तों का भी इस बार सिलसिला शुरू किया जाएगा। कहां से कौन सा रास्ता है ये तलाश होंगे। अब जब हम सयाहत की बात कर रहे हैं तो आपको इसी के साथ ये डिटेल्स भी दें, इस बार माता वैष्णो देवी जाने वाले जो लोग हैं, यात्रियों समेत कुल जो सयाह त्रिकुटा हिल्स या जम्मू सूबे के आसपास हिस्सों में पहुंचे हैं 79 लाख इस बार इंतजामिया इनकी तादाद बता रही है और सरमा में हुकाम मानती है कि यह तादाद मजीद बढ़ेगी। इन दिनों त्रिकुटा हिल पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। 79 लाख जो अकीदतमंद जो पिछले एक साल के दौरान यानी इन 10 महीनों के दौरान जम्मू में पहुंचे हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। और मौसम सरमा में सयाहत का आगाज पहाड़ों और सयाहती मकामात पर बर्फबारी के साथ फिर से हुआ है। एक अच्छी खासी तादाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू शहर से जम्मू के देहात तक मौजूद है। बर्फबारी के लिए ये कहा गया है कि मौसम जैसे जैसे साजगार पहले हुआ तब भी सयाहों की अच्छी खासी तादाद कोविड के बाद देखी गई और कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो तादाद बैरून मुल्क से या दीगर ममालिक से जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले या फिर दीगर रियासतों से लोगों की तादाद पहुंची जम्मू सूबे में अच्छी खासी रही। शानदार नज़ारे देखने को मिले। 1,62 करोड़ जो इस बार 1,62,00,000 जो सरकार इस बार बताती है कि इनमें यात्री शामिल करके, तो इस बार सयाहों ने रिकॉर्ड तोड़ा। इनमें जम्मू सूबे के अंदर भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। कुल मिलाकर 79 लाख, इसी 1,62,00,000 के अंदर जो आधे लोग शामिल किए गए हैं, 79 लाख के आसपास जो इस बार बोट फेस्टिवल के इनेकाद में जाफरान फेस्टिवल हुआ कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो बाबा जित्तो मेला है वहां पर भी अच्छी खासी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो ये ओवरऑल जो फिगर्स बन रहे हैं, सयाहत को फरोग देने की बात हो रही है। नए रास्ते, नए मकामात, टूरिस्ट विलेजेस, ये सारे प्लान्स अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर 79 लाख अकीदतमंद माता वैष्णो देवी कटरा भी इस बार पहुंचे हैं। ये सारी डिटेल्स अब तक की हैं सयाहती शोबे की तरफ से जो शेयर कर दी गई है। चलिए जनाब, ये तो सयाहत के हवाले से खबर थी, लेकिन अब जरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की खबर से भी आपको बाखबर करें, जो एक बार फिर डेडलाइन का शिकार हो गया है। और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जिसको लेकर पहली डेडलाइन अगस्त 2022 थी वो मुकम्मल हुई, लेकिन तब भी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बन पाया। और अब खबर यह है कि इंतज़ामिया ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को साल 2023 के जनवरी के महीने तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। इधर सरकारी ज़राया के मुताबिक फ़िलहाल 70 से 80% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है, सिविल और मैकेनिकल वर्क स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का। और जो मैन पावर है, यानी जो वहाँ पर अफरादी कुव्वत की भर्ती है, उस सिलसिले में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मज़ीद तेज़ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब जनवरी 2023 में इस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को मुकम्मल किया जाए तो वो पूरी तरह से फंक्शनल हो। याद रखिएगा, 100 बेडेड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सितंबर 2019 में उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने फाउंडेशन रखी थी और ये फाउंडेशन रखी गई थी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के अंदर। ये कहा गया था कि अब 100 बेडेड कैंसर अस्पताल जो है वो जम्मू के अंदर बनेगा और इस पर करीबन 120 करोड़ रुपया खर्च आने की भी उम्मीद लगाई जा रही थी। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज़ CVD के तहत और स्ट्रोक्स के तहत। उसके तहत ये प्रोग्राम के तहत ये 120 करोड़ रुपया मरकज़ की तरफ से दिए गए थे। और 2019 में फाउंडेशन डालने के बाद 2020 के आखिरी अयाम में हम चल रहे हैं, तो अभी तक भी 2022 में भी ये मुकम्मल नहीं हो पाया है। और ये याद रखिएगा, अगर ये इंस्टीट्यूट बनने की ज़रूरत क्यों है, और ये इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर हम लगातार ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि कैंसर
जो तरह तरह के कैंसर के मरीज हैं उनकी तादाद हर दिन बढ़ रही है और हमें फुल फ्लेजेड अस्पताल होने की एक अशद ज़रूरत थी। और यही ज़रूरत पूरा करने के लिए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात सन 2019 में उस वक्त के गवर्नर साहब ने बताई थी, लेकिन 2022 के इख्तिताम तक भी फिलहाल यह मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ज़राया ये बता रहे हैं इस डिले को सीरियसली रिव्यू किया गया जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, और अब यह कहा गया कि मजीद कोई डेडलाइन इसमें नहीं बढ़ाई जाएगी और जनवरी 2023 तक इस पूरे अस्पताल को तैयार करके अवाम के नाम वक्फ करना होगा। ये एक लास्ट डेडलाइन जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से दे दी गई है। फिलहाल कैंसर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, कितने पेशेंट्स हमारे बैरून रियासत जा रहे हैं क्योंकि मुकम्मल इलाज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसलिए श्रीनगर और जम्मू के अंदर ये बातें सामने रखी गई थी कि इंस्टीट्यूट बनाया जाए। बहरहाल जम्मू के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 100 बेडेड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए एक और डेडलाइन है और वो डेडलाइन अब जनवरी 2023 बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा एक और अहम मामले की करते हैं और बात उन मरीजों की भी जिनको कई तरह की मुश्किलात जम्मू कश्मीर के अंदर रहती हैं और सरकार ने इसके लिए जो सहूलतें फराहम की थी उससे क्या फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, इस पर संजीदगी से काम हो, तमाम लोगों की बात सुनी जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया था। टेलीमानस नाम से एक हेल्पलाइन का आगाज़ यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया की तरफ से किया गया था। जहनी तौर जो बीमार या कमज़ोर मरीज़ हैं वो सरकार के साथ, मुतलका इदारे के साथ राब्ते में रह सकें और उसका एक 24 घंटे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 14416 14416। ये वो नंबर था जिसके ज़रिए सरकार के पास या इस इदारे के पास कॉल्स आती थी और मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो डिस्कस कंसर्न लोगों के साथ किए जाते थे। टेलीमानस ये जो हेल्पलाइन नंबर है, पिछले 3 दिनों के दौरान सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि तकरीबन 42 ऐसी कॉल्स मौसूल हुई मुख्तलिफ हिस्सों से जिन्होंने इस तरीके से या तो मदद मांगी, जहनी तौर जो कमज़ोर अफराद थे या इस तरह के मरीज़ हैं जिनको इस तरह की शिकायत थी। इन पिछले गुजरे 3 दिनों के दौरान 40 से ज़्यादा कॉल्स का सामने आना, आप समझ सकते हैं कि टेलीमानस पर 42 फ़ोन कॉल्स अगर मौसूल होती हैं तो एक तो मामला तो संजीदा है ही, लेकिन अब इन 3 रोज़ के अंदर इतनी कॉल्स आने का मतलब क्या हुआ कि लोग आसानी से रब्ता कर पा रहे हैं। अब इसका आगे चलकर क्या है, मुस्तकबिल में क्या इसका है और इंतज़ामिया क्या इस टेलीमानस के ज़रिए इन लोगों तक अद्वियात या दीगर सहूलियात या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किसी तरीके से पहुंचती है, कैसे इन लोगों को ठीक करने के लिए या इनकी बेहतरी के लिए काम होता है, ये जानने के लिए भी हमारे साथ इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजुरी हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। क्या डिटेल्स हैं सरकारी आदादोशुमार, इसके अलावा कि 3 दिनों में 40 कॉल्स इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए सरकार के पास आई, जवाब में क्या हुआ, ये भी कुछ आदादोशुमार बताते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ इलनेस है ये थ्रू आउट कंट्री ही नहीं बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ बहुत बढ़ रहा। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब से ये टेलीमानस शुरू किया गया है जिसके तहत टेलीफोनिकली एक मरीज जो जहनी मर्ज का शिकार हो वो अब टेलीफोनिकली जो एडवाइस है, एक डॉक्टर की सलाह है, वो हासिल कर सकता है। क्योंकि 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसको लेकर एक स्टिग्मा लोगों के अंदर पाया जाता है जी। एक अगर किसी को कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो तो उसमें भी जो पेशेंट्स है वो बहुत शर्म महसूस करते हैं कि वो डॉक्टर को फेस करे, डॉक्टर के पास जाए। और दूसरा जो है वो मेंटल हेल्थ इलनेस है, यानी जो जहनी अमराज होते हैं वो भी इस स्टिग्मा के अंदर जो है मुब्तला हो चुके हैं कि कोई उन्हें पागल नहीं कहना चाहिए, कोई उन्हें जहनी अमराज नहीं कहना चाहिए। तो इस वजह से जब वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं तो वो प्रेफर नहीं करते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि उन्हें शर्म महसूस हो जाती है, स्टिग्मा के अंदर वो भी दाखिल हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ये अब ये टेली ट्रीटमेंट शुरू किया गया है, इसमें ऐसे लोगों को जो जिस्मानी तौर पर जो जहनी तौर पर मर्ज के शिकार है तो उन्हें आप टेलीफोनिकली या वीडियो कॉल के जरिए उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से सलाह और मशवरा दिया जाता है। और 4 नवंबर के बाद यानी पहले 3 दिनों के अंदर जो रेस्पॉन्स इसका दिख रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जो श्रीनगर के अंदर इसका एक मखसूस हॉस्पिटल है, वहां के जो प्रोफेसर है या वहां के जो HOD है उनका मानना है कि पहले ही दिन 12 कॉल्स जो है वो मौसूल हुई हैं। ये तब हुआ है जब अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है
और मैं समझता हूं कि जब लोगों के अंदर इस जो टोल फ्री नंबर है इसका जब अवेयरनेस हो जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ काफी ज्यादा रश होगा। टेलीफोन के लिए ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे कि वो इस मर्ज का इलाज जो है वो इस तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसे लोगों की सिर्फ सलाह मशवरा ही नहीं दिया जाता है बल्कि वो ऐसे अमराज को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें इस चीज के लिए तैयार भी किया जाता है कि वो डॉक्टर के पास आ जाए ताकि डॉक्टर उन्हें फिजिकल विजिट के लिए भी देखें। और इस कोशिश से एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 11.3% लोग जहनी अमराज के शिकार हैं, यानी हर 100 में से 11.3 लोग हर बस्ती में अगर देखा जाए तो इस तरह के अमराज जो है पाए जाते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल विजिट के लिए देखते हैं तो ऐसे अमराज की तादाद बहुत कम है जो क्लिनिकल साइकोसिस या साइकोलॉजी या इस तरह की बीमारियों के लिए किसी भी क्लिनिक पर जाते हैं या किसी हॉस्पिटल पर जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी लाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात अमराज की हो रही थी और ये जो नया सिलसिला टेली मनहास का शुरू किया गया है, इंतज़ामिया के पास एक बड़ा प्रोग्राम है इस सिलसिले में और ये माना गया कि पहले 3-4 दिनों में जिस तरीके से लोगों ने इसके साथ कनेक्ट करके अपनी बात रखी और डॉक्टरों ने अपना सलाह मशवरा दिया है, इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अब इसको ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा था बजट 2022-23 में जिस तरीके की बात रखी गई थी, उसी तरीके से अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसे मज़ीद फाल और मुतहरिक भी बनाया जाए। तब ज़रा टीचर्स के हवाले से भी करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आए रोज़ हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स या आदादोशुमार बताते हैं कि उसातिज़ा की कमी मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर है, कहाँ पर कैसे है, लेकिन जम्मू सूबे का कुछ डेटा ये बताता है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ पर टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर कम है और जहाँ पर कम है ज़्यादा तादाद होनी चाहिए थी वहाँ पर इस वक्त नहीं है। यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर देखा गया है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार तलबा और स्कूल इंतज़ामिया इसी वजह से रही है। लेकिन जो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ बिलखुसूस जो ज़िला जम्मू है इसके दाएं बाएं जो गांव देहात है यहाँ पर स्कूलों में उसातिज़ा की ज़बरदस्त कमी है और शहरों में इस वक्त ये तादाद जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा महसूस की जाती है। आदादोशुमार से ये पता चला कि दही इलाकों के अंदर स्कूलों में उसातिज़ा की कमी, लेकिन शहरों को जब हम देखते हैं तो उसातिज़ा सरप्लस हैं। किसी दफ्तर के अंदर देखें तो अरसा दराज से यहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं जिनकी कई बरसों से जम्मू या इसके आसपास के हिस्सों में ट्रांसफ़र भी नहीं हुई। जम्मू सूबे में 2000 और जम्मू ज़िले में 600 सरप्लस उसातिज़ा हैं आदादोशुमार के मुताबिक। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तकर्री के बाद कभी तबादला नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जिनने ये भी कहा कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव अब जिसको सरकार ने शुरू कर दिया है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। शहर के हाई स्कूल्स हों यानी जम्मू के अंदर या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इनमें सरकार की तरफ से जो अभी तक वैकेंसीज अप्रूव की गई हैं, जो मंजूर शुदा असामियां हैं 7 हैं, लेकिन वहां 15 उसातिज़ा इस वक्त तैनात हैं, जिसका मतलब हुआ यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा टीचर्स नजर आएंगे। ऐसे हालात में हाई स्कूलों में सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं जिनमें सीनियर ऑफिसर्स के बहुत करीबी भी हैं और कई लोगों पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि असर रसूख की वजह से वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सके। ज़्यादा तादाद जिन अजला के अंदर है जम्मू सूबे में, इनमें रामबन भी है, रियासी भी है, राजौरी है, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दूर दराज इलाकों में उसातिज़ा की कमी मौजूदा वक्त में पाई जाती है। कहीं पर ढांचे के को लेकर सवाल वो अपनी जगह, लेकिन टीचर्स का कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कि शायद शहर के करीब करीब टीचर्स ज़्यादा हों। अब जब सरप्लस होने की बात है तो महकमा स्कूल एजुकेशन के जो जराया हैं वो ये भी बताते हैं कि दही अजला के जो प्राइमरी है यानी जो रूरल एरियाज हैं, अर्बन को छोड़ दीजिएगा, एक तरफ रखिएगा, जो गांव के स्कूल्स हैं वहां पर प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 2, मिडिल स्कूलों में 4 से 7 और हाई स्कूलों में 8 से 9, जबकि इसी तरीके से आप हायर सेकेंडरीज को देखते हैं तो स्कूलों में सिर्फ 15 या फिर 5 से 6 उसातिज़ा ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में तालीमी निज़ाम को या सेटअप को आगे लेकर चल रहे हैं। और शहर की जो प्राइमरी स्कूल हैं वो इस वक्त वहाँ पर तैनात हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। जो गांव में अगर शिफ्ट होता या ट्रांसफ़र अगर सही तरीके से या जो अकाउंटेबिलिटी की बात होती वो होती तो इस गैप को या जो खला था उसको कम से कम दूर किया जा सकता था। इसी तरीके से हाई स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 उसातिज़ा होते हैं। इनमें वो उसातिज़ा भी शामिल है जो 5-6 साल से एक ही जगह पर जो महकमे के अंदर जराया हैं या बहुत सारे टीचर्स अलग अलग जगहों से कई बार फ़ोन कॉल्स करते हैं
कि आखिर हमारी ट्रांसफर ड्राइव का क्या हुआ। वो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, अब सीईओज को इसके लिए हुक्मनामा जारी किया गया है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये इस ड्राइव के तहत काम होता है? अगर ये होगा तो आज भी माहिरीन मानते हैं या जो तालीमी निज़ाम को बेहतर तरीके से जानते हैं वो मानते हैं कि ATD जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो बहुत हद तक सिस्टम को चेंज कर देगी। और ये जो गैप है, शिकायतें हैं कि गांव के अंदर स्कूलों में टीचर्स कम हैं, शहरों के अंदर ज्यादा हैं, और ये जो दूसरी शिकायत है कि एक ही जगह 15-15, 5-5, 6-6 सालों से, और कुछ टीचर्स जो अपॉइंटमेंट्स के बाद भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए हैं, किस वजह से नहीं गए हैं वो दूसरी बात, लेकिन उनका भी सिलसिला ट्रांसफर का आसानी से शुरू हो सकता है ये। और आखिरी बात इसमें ये कि जम्मू सूबे में आज भी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो ये भी बताते हैं, और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के दफ्तर में भी कई ऐसे उसातिज़ा काम करते हैं, कई बार इनको सस्पेंड किया गया, अगर कोई सस्पेंड हुआ तो उसे अटैच किया गया, लेकिन अटैच करने के बाद वापसी का जो एक अमल होता है, फिर वापस किसी स्कूल में ले जाना होता है, वो सिलसिला भी 5-5, 6-6 वर्षों से नहीं हुआ, जो इंतजामी ज़राए या इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे सोर्सेज है वो बताते हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे, रिपोर्ट को बताने और दिखाने का मकसद ये कि जम्मू शहर में जहां इस वक्त भी हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरीज के अंदर जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा उसातिज़ा हैं, जो जम्मू से रिपोर्ट्स हैं, और गाँव के स्कूलों में इस वक्त उसातिज़ा की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला क्या कुछ होगा और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को वो मंजूर होगा नहीं होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को फिर कांग्रेस की याद सता रही है, बयान दिया है आज़ाद साहब ने, क्या कुछ बयान दिया उस पर गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली की सूरत हाल से भी आपको बाखबर करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फ़ौरन बाद हाजिर खिदमत रहेंगे, तीसरे पड़ाव पर आएंगे, यानी फ़ोन लाइन हमारी खुलेंगी, आप और हम बात भी करेंगे।